साधारण शुरुआत से राष्ट्र सेवा तक नरेंद्र मोदी का बचपन। 1950 में गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन सादगी और कड़ी मेहनत के माहौल में बीता। एक साधारण परिवार में पले बढ़े उन्होंने कम उम्र से ही कड़ी मेहनत, संघर्ष और सहानुभूति के मूल्यों को आत्मसात किया। बचपन में उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर उनकी मदद की, जिससे उन्हें आम आदमी के संघर्षों और आकांक्षाओं की गहरी समझ पैदा हुई। बचपन से ही मोदी सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। अनुशासन, निस्वार्थता और राष्ट्र सेवा पर जोर देने के कारण वह 8 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ शुरुआती जुड़ाव ने उनमें देशभक्ति की गहरी भावना और राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पण पैदा किया। ज्ञान की प्यास ने मोदी को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की, जिससे उन्हें राजनीतिक विचारधाराओं, शासन और समाज की जटिलताओं की समझ और बेहतर हुई। उनकी शैक्षणिक खोज ने उन्हें सार्वजनिक सेवा में उनके भविष्य के प्रयासों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान की। एक नेता का उदय राजनीति में राह बनाते हुए नरेंद्र मोदी का राजनीति में सफर आरएसएस में उनकी पूर्णकालिक भागीदारी के साथ शुरू हुआ। उन्होंने खुद को संगठन की गतिविधियों में झोंक दिया, जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया और इसके रैंकों में आगे बढ़े। उनका समर्पण, संगठनात्मक कौशल और लोगों से जुड़ने की क्षमता किसी से छिपी नहीं रही। उनकी क्षमता को पहचानते हुए आरएसएस की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने मोदी को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने गुजरात में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक चतुर रणनीतिकार के रूप में अपनी क्षमता जल्दी ही साबित कर दी। 1995 के गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सफल अभियान के दौरान उनकी रणनीतिक कुशाग्रता स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जिसने उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मोदी के नेतृत्व गुणों और परिणाम देने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसने मोदी और गुजरात राज्य दोनों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विकास, सुशासन और एक समृद्ध और जीवंत गुजरात के लिए उनके दृष्टिकोण पर अटूट ध्यान केंद्रित करने की विशेषता थी। गुजरात की बदलाव की कहानी दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को व्यापक रूप से राज्य के लिए उल्लेखनीय बदलाव के दौर के रूप में माना जाता है। उनके नेतृत्व में गुजरात ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास, ढांचागत विकास और सामाजिक प्रगति देखी। गुजरात के लिए उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक ऐसा राज्य बनाना जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो बल्कि सामाजिक रूप से समावेशी भी हो और शेष भारत के लिए एक मॉडल हो। सुशासन पर मोदी का ध्यान और व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उनके प्रशासन के प्रयासों से घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशों में वृद्धि हुई। राज्य ने तेजी से औद्योगिक विकास देखा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। सड़कों, राजमार्गों और बिजली संयंत्रों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर उनके जोर ने आर्थिक विकास को और बढ़ावा दिया और राज्य के भीतर संपर्क को बढ़ाया। शिक्षा और कौशल विकास के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर पैदा करने में भारी निवेश किया। सर्व शिक्षा अभियान और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना जैसी पहलों ने गुजरात के युवाओं को 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाया। 2014 भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़। 2014 के भारतीय आम चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ ला दिया, जिसने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया। उनका अभियान विकास, सुशासन और एक पुनरुत्थानशील भारत के वादे के इर्द गिर्द केंद्रित था, जो परिवर्तन के लिए तरस रहे देश की आकांक्षाओं के साथ गहराई से जुड़ा था। मोदी के चुनाव अभियान ने जनता, खासकर युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का कुशलता से उपयोग किया। उम्मीद का उनका संदेश, गुजरात में शासन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड और एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में उनकी छवि ने देश भर के मतदाताओं को प्रभावित किया।
लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए बीजेपी की शानदार जीत भारतीय आबादी के बीच मोदी को मिले व्यापक समर्थन का प्रमाण थी। उनकी जीत ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की, जिसने परिवर्तनकारी बदलाव और राष्ट्रीय कायाकल्प के युग की शुरुआत करने का वादा किया। मोदी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से नरेंद्र मोदी ने समावेशी और सतत विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर लगातार जोर दिया है। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो न केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, बल्कि सामाजिक रूप से न्याय संगत भी हो, जहां प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के विकास में समृद्ध होने और योगदान करने का अवसर मिले। मोदी के विकास के एजेंडे के केंद्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सिद्धांत है। यह मंत्र उनके इस विश्वास को रेखांकित करता है कि राष्ट्रीय प्रगति समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही प्राप्त की जा सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। मोदी सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आम भारतीयों के जीवन में सुधार के उद्देश्य से कई तरह की नीतियां और पहलें लागू की हैं। उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने से लेकर बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में निवेश तक, उनका ध्यान विकास और समृद्धि के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पर है। राष्ट्र को सशक्त बनाना प्रमुख पहलें जीवन बदल रही हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आम भारतीयों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की शुरुआत के रूप में चिह्नित किया गया है। स्वच्छता, वित्तीय समावेशन, आवास और स्वास्थ्य सेवा सहित क्षेत्रों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली ये पहलें समावेशी और सतत विकास के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन सबसे प्रभावशाली पहलों में से एक रहा है। खुले में शौच को खत्म करने और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान भारत के स्वच्छता परिदृश्य को बदलने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करते हुए महत्वपूर्ण सफलता का गवाह बना है। एक और परिवर्तनकारी पहल प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसका लक्ष्य 2022 तक सभी नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस महत्वाकांक्षी योजना ने लाखों भारतीयों को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान किया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और इसकी वृद्धि में योगदान मिला है। रियल एस्टेट क्षेत्र। एक वैश्विक राजनेता विश्व मंच पर मोदी। नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, जो विश्व नेताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों की वकालत कर रहे हैं। उनकी सक्रिय विदेश नीति भारत की रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ाने, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है, ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के कद को ऊंचा किया है। मोदी की कूटनीतिक पहुंच ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर दक्षिण एशिया के भीतर पड़ोसी देशों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने में। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों में इसकी सक्रिय भागीदारी से प्रमाणित है कि विश्व स्तर पर सराहना की गई है। राष्ट्रों के बीच सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को बढ़ावा देने में मोदी के नेतृत्व ने नवीकरणीय ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत किया है। चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का सफर चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। आर्थिक मंदी और सामाजिक अशांति से लेकर भू राजनीतिक तनाव और कोविड-19 महामारी तक उनके नेतृत्व का कई मोर्चों पर परीक्षण किया गया है। हालांकि इन चुनौतियों के प्रति उनकी सरकार की प्रतिक्रिया लचीलापन, अनुकूलनशीलता और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के दृढ़ संकल्प की विशेषता रही है। कोविड-19 महामारी विशेष रूप से
एक अभूतपूर्व चुनौती पेश करती है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं की सीमाओं का परीक्षण करती है। मोदी सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी को लागू करते हुए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए तेजी से और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दी। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से वापसी की है। इस सुधार को आगे बढ़ाने में मोदी सरकार का आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना सहायक रहा है। एक नेता की विरासत, भारत की नियति को आकार देना। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल निस्संदेह राष्ट्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। विकास पर उनका अटूट ध्यान, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और एक मजबूत और समृद्ध भारत के लिए उनके दृष्टिकोण ने देश को परिवर्तनकारी बदलाव के पथ पर अग्रसर किया है। मोदी की विरासत को उनकी सरकार के गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने और एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के प्रयासों से परिभाषित किया जाएगा। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता पर उनके ध्यान ने लाखों भारतीयों को अपनी क्षमता का एहसास करने और राष्ट्र के विकास में योगदान करने का अधिकार दिया है। उनके नेतृत्व ने न केवल भारत के घरेलू परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के कद को भी ऊंचा किया है। उनकी सक्रिय विदेश नीति, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की उनकी प्रतिबद्धता ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सम्मान और प्रभाव का स्थान दिलाया है। मोदी का भारत आशा की किरण, एक वैश्विक शक्ति। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आशा की किरण और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, जिसके साथ समझौता किया जाना है। एक नए भारत के लिए उनका दृष्टिकोण, एक ऐसा राष्ट्र जो आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत और सैन्य रूप से मजबूत हो, ने एक अरब भारतीयों की कल्पना को मोह लिया है। मोदी का भारत आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है, आत्मविश्वास और आशावाद से भरा राष्ट्र है। एक ऐसा राष्ट्र जो अब अनुयायी बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में नेता बनने के लिए दृढ़ है। उनके नेतृत्व ने लाखों भारतीयों के दिलों में आशा की एक चिंगारी जगाई है, जो उन्हें बड़े सपने देखने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व राष्ट्र की नियति को आकार देता रहेगा। इसका मार्गदर्शन वादे और समृद्धि से भरे भविष्य की ओर करेगा। एक परिवर्तनकारी नेता, एक दूरदर्शी राजनेता और भारत के सच्चे सपूत के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।